की अव्यक्तवाणी की डेट है 2 फरवरी 1975 और टाइटल है स्वचिंतक, शुभचिंतक और विश्व परिवर्तक। आज की अव्यक्तवाणी में बाप दादा ने हमें मुख्य 4 सब्जेक्ट्स की रिजल्ट 3 स्टेजेस में बताई है। पहली स्टेज, स्वयं के प्रति स्वचिंतक कितने बने हैं, इस पर ही तीनों सब्जेक्ट का रिजल्ट आधारित है। और बाबा ने कहा कि सदाकाल की उन्नति का साधन है स्वचिंतक बनना। दूसरी स्टेज है समीप संबंध व संपर्क में शुभचिंतक कितने बने हैं। बाबा ने रिजल्ट बताया कि सेकेंड स्टेज शुभचिंतक की रिजल्ट स्वचिंतक से कुछ % वर्तमान समय ज्यादा है। तीसरी स्टेज है विश्व सेवा के प्रति, उसमें विश्व परिवर्तक कहाँ तक बने हैं। बाबा ने कहा कि रिजल्ट प्रमाण तीसरी स्टेज के प्लेन्स ज्यादा हम बच्चे बनाते हैं। बाबा ने कहा कि वर्तमान समय प्रमाण पुरुषार्थ की गति चिंतन के बजाय चिंता के स्वरूप में होनी चाहिए और इस चिंता से सदा संतुष्ट, सदा हर्षित और सदा कमल पुष्प समान रहने की स्थिति सहज बन जाती है। ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसे करे, ये करे, ये तो चिंतन का रूप है। चिंता का स्वरूप चलना और करना होता है, बनना और बनाना होता है। बाबा ने कहा कि जैसे सर्व बंधनों से छूटने के लिए हम एक शुभ बंधन में स्वयं को बांधते हैं बाबा के साथ, तो इस बंधन का नाम भले ही बंधन है लेकिन यह निर्बंधन बनता है। बाबा ने कहा कि स्वयं के प्रति जो विधि करते हैं कुछ समय बाद अलबेलापन होता है, क्योंकि अब तक समय की समाप्ति की बुद्धि में हमें निश्चय नहीं है। निश्चित न होने के कारण निश्चिंत रहते हैं। सफलता स्वरूप बनने के लिए बाबा ने कहा कि जैसे विशेष मास की यात्रा के प्रोग्राम का निश्चय हम करते हैं और चारों ओर विशेष वायुमंडल और रिजल्ट विधि का सिद्धि स्वरूप प्रत्यक्ष फल के रूप में दिखाई देता है, ऐसे ही अपनी उन्नति के प्रति भी समय निश्चित हमें करना है कि इस समय के अंदर हर विशेषता का सफलता स्वरूप हमें बनना ही है। समय में वातावरण से स्वचिंतन के साथ साथ शुभ चिंतक भी हमें बनना है, तो हम सफलता स्वरूप बनेंगे। और लास्ट में बाबा ने कहा कि हर्षित रूप से यहाँ ही हमें कर्मभोग को कर्मयोग से चुक्त करना है और जितना एक भाषण का रिजल्ट होता है उससे 1000 गुना ज्यादा प्रैक्टिकल अनुभव की सर्विस का रिजल्ट निकलता है। इसे समझकर साक्षीपन से हिसाब किताब चुक्त करे तो सर्विस बहुत है। अब हम अव्यक्त स्थिति में रहकर आज की अव्यक्तवाणी सुनेंगे, अनुभव करेंगे कि स्वयं बाप दादा वतन से हमारे सम्मुख आए हुए हैं और मुस्कुराकर हमें आज की महावाक्य सुना रहे हैं। विश्व कल्याणकारी शिव बाबा बोले, आज बाप दादा सारी सेना के वर्तमान समय के रिजल्ट को देख रहे हैं। ये रिजल्ट विशेष तौर पर 3 बातों में देखो। जैसे मुख्य 4 सब्जेक्ट्स है, वैसे ही इन 4 सब्जेक्ट्स की रिजल्ट 3 स्टेजेस में देखी। वे 3 स्टेजेस कौन सी है? पहली स्टेज, स्वयं के प्रति स्वचिंतक कितने बने हैं? स्वचिंतक कितने बने हैं? दूसरी स्टेज है समीप संबंध व संपर्क में शुभचिंतक कितने बने हैं? दूसरी स्टेज संबंध संपर्क में शुभचिंतक। तीसरी स्टेज है विश्व सेवा के प्रति, उसमें विश्व परिवर्तक कहाँ तक बने हैं? तीसरी स्टेज विश्व परिवर्तक। परिवर्तन की स्टेज व परसेंटेज कहाँ तक प्रत्यक्ष रूप में हुई है? इन तीनों स्टेजेस के रिजल्ट से चारों ओर ही सब्जेक्ट्स का रिजल्ट स्पष्ट हो जाता है। मुख्य तौर पर तो पहली स्टेज स्वचिंतक कहाँ तक बने हैं, इस पर ही तीनों सब्जेक्ट्स का रिजल्ट आधारित है। अंडरलाइन, स्वचिंतक हम कहाँ तक बने, इस पर ही तीनों सब्जेक्ट्स का रिजल्ट आधारित है। सारे दिन में चेक करो कि स्वचिंतक कितना समय रहते हैं।
बाबा ने हमें चेक करने के लिए कहा। जैसे विश्व परिवर्तक बनने के कारण विश्व परिवर्तन के प्लान्स बनाते रहते हो, समय भी निश्चित करते ही रहते हो। विधि द्वारा वृद्धि के भिन्न भिन्न प्लान्स व संकल्प भी चलते ही रहते हैं। ऐसे ही सोच चिंतक बन संपूर्ण बनने की विधि हर रोज नए रूप से, नई युक्ति से सोचते हो। रिजल्ट प्रमाण तीसरे स्टेज के प्लान्स ज्यादा बनाते हो। बाबा ने रिजल्ट बताई कि हम तीसरे स्टेज के प्लान्स हम ज्यादा बनाते हैं। पहले स्टेज के प्लान्स के लिए कभी कभी उमंग व उत्साह में जाते हो व कभी कभी समय अटेंशन खिंचवाता है। वो कोई समस्या व किसी सब्जेक्ट का रिजल्ट अटेंशन खिंचवाती है, लेकिन वह अटेंशन तीव्र गति के स्वरूप में अल्पकाल रहता है। सेकेंड स्टेज शुभ चिंतक की रिजल्ट सोच चिंतक से कुछ % वर्तमान समय ज्यादा है। सेकेंड स्टेज सोच चिंतक से कुछ समय प्रमाण कुछ % ज्यादा है, लेकिन सफलता व कार्य की संपन्नता व स्वयं की स्थिति की संपूर्णता जब तक फर्स्ट स्टेज फास्ट रूप के रिजल्ट तक नहीं पहुंची है तब तक नहीं हो सकती। अंडरलाइन। सफलता व कार्य की संपन्नता व स्वयं की स्थिति की संपूर्णता जब तक हम फर्स्ट स्टेज फास्ट रूप के रिजल्ट तक नहीं पहुंचेंगे तब तक नहीं हो सकती। उसके लिए स्वयं के प्रति स्वयं का ही प्लान बनाओ। प्रोग्राम से प्रोग्रेस होती है। यह अल्पकाल की उन्नति अवश्य होती है, लेकिन सदा काल की उन्नति का साधन है स्वचिंतक बनना। सदा काल की उन्नति का साधन है स्वचिंतक बनना। वर्तमान समय प्रमाण पुरुषार्थ की गति चिंतन के बजाय चिंता के स्वरूप में होनी चाहिए। अंडरलाइन। सेवा के विशेष प्रोग्राम तो बनाते हो, दिन रात चिंता भी रहती है कि कैसे सफल करे और उसके लिए भी दिन रात समान कर देते हो, लेकिन यह चिंता सुख का स्वरूप चिंता है। बाबा ने हमें बताया जो हम दिन रात चिंता करते हैं, विशेष प्रोग्राम बनाते हैं, यह चिंता सुख स्वरूप चिंता है। अनेक प्रकार की चिंताओं को मिटाने वाली यह चिंता है। जैसे सर्व बंधनों से छूटने के लिए एक शुभ बंधन में स्वयं को बांधते हो। हम शुभ बंधन में बाबा के साथ बांधते हैं। देखो, इस बंधन का नाम भले ही बंधन है, लेकिन बनाता है निर्बंधन ही है। ऐसे ही इसका नाम चिंता है, लेकिन प्राप्ति बाप द्वारा वर्षे की है। जो हम ये चिंता करते हैं, लेकिन उसका प्राप्ति बाबा द्वारा हमें वर्षा मिलता है। ऐसे ही इस चिंता से सदा संतुष्ट, सदा हर्षित और सदा कमल पुष्प समान रहने की स्थिति अथवा स्टेज सहज बन जाती है। अंडरलाइन। वर्तमान समय संकल्प तो उठता है और चिंतन तो चलता है कि कैसे होना चाहिए, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा है नहीं। यह होना चाहिए, यह करना चाहिए, ये ऐसे करे, यह करे, यह तो चिंतन का रूप है। लेकिन चिंता का स्वरूप चलना और करना होता है, बनना और बनाना होता है। होना चाहिए ये चिंता का स्वरूप नहीं है। अंडरलाइन। जब तक स्वयं के प्रति विशेष विधि को नहीं अपनाया तब तक वह चिंता का स्वरूप नहीं होगा। जब तक स्वयं के प्रति विशेष विधि को नहीं अपनाया है तब तक वह चिंता का स्वरूप नहीं होगा। यह विशेष विधि कौन सी है, यह जानते हो? कौन सी नई बातें करेंगे जो विधि की सिद्धि दिखाई देवे। पुरानी विधि तो करते करते विधि का रूप ही न रहा है, बाकी क्या रह गया है? बाबा ने प्रश्न पूछा और बाबा ने कहा कि करने के कुछ समय के बाद अलबेलापन क्यों होता है? मुख्य बात यही है कि अब तक समय की समाप्ति का बुद्धि में निश्चय नहीं है। अंडरलाइन।
हमें अलबेलापन क्यों होता है? क्योंकि अब तक समय की समाप्ति का बुद्धि में हमें निश्चय नहीं है। निश्चित न होने के कारण निश्चिंत रहते हो। जैसे सर्विस के प्लान्स का समय निश्चित करते हो, तब से निश्चिंत रहना समाप्त हो जाता है। ऐसे ही स्वयं की उन्नति के प्रति भी अगर समय निश्चित करते हो तो उसका भी विशेष रिजल्ट अनुभव करते हो ना। और बाबा ने सफलता स्वरूप के बारे में कहा है आगे, जैसे विशेष मास याद की यात्रा के प्रोग्राम का निश्चय किया तो चारों ओर विशेष वायुमंडल और रिजल्ट विधि का सिद्धि स्वरूप प्रत्यक्ष फल के रूप में देखा। ऐसे ही अपनी उन्नति के प्रति जब तक समय निश्चित नहीं किया है कि इस समय के अंदर हर विशेषता का सफलता स्वरूप बनना ही है, वह समय के वातावरण से स्वचिंतन के साथ साथ शुभचिंतक भी बनना ही है। तब तक सफलता स्वरूप कैसे बनेंगे? अंडरलाइन। नहीं तो अवहेलना की समाप्ति अर्थात संपूर्णता हो न सकेगी। हमें सफलता स्वरूप बनने के लिए हमें अपनी उन्नति के प्रति हमें निश्चित होना है कि इस समय के अंदर हर विशेषता का हमें सफलता स्वरूप बनना ही है। समय के वातावरण से स्वचिंतन के साथ साथ शुभचिंतक भी बनना ही है, तब हम सफलता स्वरूप बनेंगे। आगे बाबा ने कहा कि स्वयं का स्वयं ही शिक्षक बनकर जब तक स्वयं को इस बंधन में नहीं बांधा है, तब तक अन्य आत्माओं को भी सर्व बंधनों से सदा के लिए मुक्त नहीं कर पाओगे। अंडरलाइन। हमें अपने स्वयं के स्वयं ही शिक्षक बनना है, और जब तक स्वयं को इस बंधन में नहीं बांधा है, तब तक हम अन्य आत्माओं को भी सर्व बंधन से सदा के लिए मुक्त नहीं कर पाओगे। समझा? अभी क्या करोगे? जैसे सेवा में भिन्न भिन्न टॉपिक्स का सप्ताह व मास मनाते हो, वैसे ही सेवा के साथ साथ स्वयं के प्रति भी भिन्न भिन्न युक्तियों के आधार पर समय निश्चित करो। बाबा ने हमें होमवर्क दिया, हमें भिन्न जैसे सेवा में भिन्न भिन्न टॉपिक्स व सप्ताह के मास मनाते हैं, ऐसे ही स्वयं के प्रति भी स्वचिंतन करके भिन्न भिन्न युक्तियों के आधार पर समय निश्चित करना है। यह वर्ष ऐसे खास पुरुषार्थ का है। समय अब भी कम तो होता ही जाता है, परंतु ऐसे ही आगे चलकर स्वयं के प्रति विशेष समय और ही कम मिलेगा। हमें आगे चलकर स्वयं के प्रति विशेष समय कम मिलेगा। फिर क्या करेंगे? जैसे आज के मनुष्य यही कहते हैं कि पहले फिर भी समय मिलता था, लेकिन अब तो वह भी समय नहीं मिलता। ऐसे ही स्वयं का स्वयं के प्रति यह उल्हाना न रहे, उल्हाना न रह जाए कि स्वयं के प्रति जो करना था वो किया ही नहीं, क्योंकि समय जितना समीप आता जा रहा है, उस प्रमाण इतने विश्व की आत्माओं को महादान और वरदान का प्रसाद बांटने में ही टाइम चला जाएगा। इसलिए स्वचिंतक बनने का समय ज्यादा नहीं रहा है। अंडरलाइन। तो बाबा ने कहा कि स्वचिंतक बनने का समय ज्यादा नहीं रहा है। अच्छा, हम याद प्यार बाद में लेंगे। बाबा ने कहा कि एक वर्ष की ओर देखते हुए बाबा बोले, दिन प्रतिदिन थोड़े समय में सफलता ज्यादा दिखाई दे रही है। यही आगे बढ़ने की निशानी है। सहज भी हो और साथ साथ मेहनत कम और फल ज्यादा। इस स्टेज के समीप जा रहे हो ना। जितना निशाना समीप दिखाई देता है, उतना नशा ऑटोमेटिकली होता है। नशा अर्थात खुशी, नशा अर्थात खुशी। यह है प्रत्यक्ष फल। अंडरलाइन। तो अप्रत्यक्ष फल का समय है, भविष्य फल नहीं, प्रत्यक्ष फल। उपरोक्त वत्स ने एक बहन की तबीयत का समाचार बताया। हर्षित रूप से यहाँ ही कर्मभोग को कर्मयोग से चुक्त करना है। अंडरलाइन। बाबा ने हमें कहा कि हर्षित रूप से यहाँ ही कर्मभोग को कर्मयोग से चुक्त करना है। इससे ऐसा न समझे
कि मैं सर्विस नहीं करती हूँ, जैसे वाणी द्वारा सर्विस करते हैं, जितना एक भाषण का रिजल्ट होता है उससे 1000 गुना ज्यादा इस प्रैक्टिकल अनुभव की सर्विस का रिजल्ट निकलता है। ऐसे समझकर साक्षीपन से हिसाब किताब चुकत करे तो सर्विस बहुत है। जो है ही सर्विसेबल, उनका शारीरिक रोग निमित्त कारण बन हिसाब चुकत होता है, लेकिन उसमें भी सेवा भरी हुई है। अंडरलाइन, जो है ही सर्विसेबल, उनका शारीरिक रोग निमित्त कारण बन हिसाब किताब होता है, लेकिन उसमें भी सेवा भरी हुई है। यह कोई रेस नहीं है, बल्कि यह भी भिन्न प्रकार की सेवा का चांस है। ऐसे समझकर सेवा में बिजी रहे तो डबल फल मिल जाएगा, मुक्ति भी और सेवा भी। अच्छा, ऐसे सदा महादानी सर्ववरदानी स्वचिंतक और शुभचिंतक विश्व की हर आत्मा के प्रति सदा रहमदिल मास्टर सर्व शक्तियों के सागर संकल्प और बोल द्वारा विश्व कल्याणार्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं, विजयी रत्न आत्माओं के प्रति बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को भी हमें ऐसा बनाने वाले माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वाह बाबा, वाह वाह टीचर, वाह वाह सदगुरु, वाह धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। अब हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और बाद में ब्रेकआउट रूम में मनन चिंतन शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। सभी मूल्य चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आज बाबा ने क्या बताया। ओम शांति दीदी। बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने कहा सदाकाल की उन्नति का साधन है स्वचिंतक बनना। जैसे सर्व बंधन से छूटने के लिए हम एक शुभ बंधन में स्वयं को बांधना है। इस बंधन का नाम भले ही बंधन है, लेकिन यह बंधन देह और देह के संबंधियों से निर्बंधन बनाता है और एक बाबा के साथ सर्व संबंधों का बंधन में बांधता है। वह है, इसलिए वह है शुभ बंधन। बाबा के साथ हम सर्व संबंध
बांधने से यह शुभ बंधन बन जाता है। तो वर्तमान समय के हिसाब से हमारा पुरुषार्थ की गति चिंतन के बजाय चिंता के स्वरूप में होनी चाहिए। क्या जब तक हम स्वयं के प्रति विशेष विधि अपनाएंगे नहीं, तब तक वह चिंता का स्वरूप नहीं होता। होना चाहिए, यह चिंता का स्वरूप नहीं है। बनना और बनाना यह चिंता का स्वरूप है। इसे ही इसका नाम है चिंता। लेकिन बाबा से सुख सुख शांति प्रेम आनंद का वर्षा प्राप्त होता है, तो हम सदा संतुष्ट भी रहते, हर्षित और सदा कमल पुष्प रहने की स्थिति बन जाती है। तो यह शुभ बंधन है। ओम शांति। जी, और क्या बताया बाबा ने? अच्छा, ये जो बाबा ने 3 बातें कही हैं, स्वचिंतन के लिए, शुभ चिंतन बनने को और विश्व परिवर्तक, तो किस तरह से हम करें? एक-एक करके पहली स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड पे जाएंगे। तो पहला है स्वचिंतक। स्वचिंतक के क्या लक्षण हैं और स्वचिंतक कैसे बने और किस पे चिंतन करना है हमें? कोई इस पे शेयर करेगा? एक-एक करके करते हैं। स्वचिंतन कैसे किया जाता है? ओम शांति दीदी, बोलूं? बोलिए। स्वचिंतक माना पहले स्व पर चिंतन करना है, मुझे क्या करना है। बाबा ने बोला, बाबा क्या बोल रहे हैं, मुझे मुझे क्या करना है, उसके ऊपर अटेंशन रखना है। कोई और शेयर करेगा? स्वचिंतन कब किया जाता है? बोलिए। शांति। मेरे हिसाब से स्वचिंतन मतलब आत्मिक स्वरूप का अभ्यास, स्वस्थिति। किसी भी परिस्थिति में अपने आप को मजबूत बनाने के लिए पहले स्वस्थिति बनानी पड़ती है और उसका फाउंडेशन है मैं आत्मा, अशरीरी अवस्था, विदेही स्थिति, अव्यक्त रूप स्थिति, लौकिक में भी रहते हुए अलौकिक स्थिति, कर्म करते समय कर्मयोगी स्थिति। मतलब स्वचिंतन यानी कि हर समय जो पहला पाठ बाबा ने दिया है हमको, अपने आत्मिक स्वरूप में स्वयं भी रहना, तभी फिर हम दूसरे को भी आत्मिक स्वरूप में देखेंगे। और स्वस्थिति जैसी होगी वैसा ही वायुमंडल, वैसी स्मृति, वृत्ति, कृति, दृष्टि, ये सारा कुछ बदल जाएगा अगर हम स्वचिंतन स्वस्थिति में रहेंगे तो। ओम शांति। ओम शांति। स्वचिंतन अर्थात मैं, जैसे अभी बहन ने भी बताया, आत्मिक चिंतन। तो मैं कौन, पहला चैप्टर है ना कि स्व का चिंतन, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, मेरा स्वधर्म क्या है और मेरा कार्य क्या है। मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। तो मैं कौन, मैं
परम धाम में रहने वाली आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो जो आत्मिक गुण है, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, पवित्रता स्वरूप हूँ और सुख के सागर की संतान हूँ। तो निरंतर इन आत्मिक गुणों का चिंतन चलता रहे। और मेरा स्वधर्म क्या है, धर्म क्या है? मैं पवित्रता के सागर की संतान, पवित्र आत्मा हूँ। और मेरा कार्य क्या है? मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैं जो इस सृष्टि चक्र के और इस सृष्टि के जो कल्प वृक्ष है उसकी जड़ों में है। हम ब्राह्मण आत्माएं हैं। हमारा कार्य है कि पवित्र बन के सबको पवित्र बनाना। तो स्वचिंतन इसी तरह विस्तार में भी जा सकते हैं कि हमारा क्या क्या कार्य है। विश्व कल्याणकारी बनाना, हर आत्मा को उनका स्वधर्म में टिकाना, उनको परिचय देना, स्वयं का परिचय, परमात्मा का परिचय। तो इस तरह स्वचिंतन कर सकते हैं। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। अभी किसमें ओम हैंड? शांति। हम्म, जैसे बाबा ने आज कहा है कि जो पहला ही जो बाबा ने स्टेज कही है स्वचिंतक बनने के लिए, इसमें मैं दो चीजें समझता हूँ कि एक होता है स्वदर्शन और एक बाबा ने कहा है स्वचिंतक। तो जो समझ आता है कि स्वचिंतक अर्थात बाबा ने जो हमें लक्ष्य दिया है, कि बच्चे तुम्हें ये करना है, लक्ष्य अपने को बनाने का भी है और सेवा प्रति बाबा ने चारों सब्जेक्ट्स की बात की है। उसमें ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों सब्जेक्ट में बाबा ने उसमें चेकिंग करने के लिए अपने कहा है कि मेरे योग में कहाँ दिक्कत है, कहाँ कहाँ मुझे प्रॉब्लम है, क्यों मेरा योग नहीं लगता है, क्यों मेरा बार बार योग टूट जाता है, उसके लिए चिंतन करना है। और दूसरा बाबा ने कहा है ज्ञान में, क्या मेरे पास ज्ञान की वो गहराई है जो बाबा जिस रूप में मुझे समझा रहे हैं, क्या वो मैं उसी चीज़ में उसको ले ले पा रहा हूँ, जीवन में धारण कर पा रहा हूँ। अगर कमी है तो मेरा उसके लिए क्या प्लान है, क्या मैं कर रहा हूँ। उसी तरह से बाबा ने सेवाओं के लिए भी कहा है कि मैं सेवा कर रहा हूँ, मनसा वाचा कर्मणा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, कहाँ जो मेरी कमी रह जाती है। तो वो चिंतन करने के लिए बाबा ने कहा है कि अपने लिए तुम करते हो कि औरों के लिए कितना करते हो, पर पहले पहले बाबा ने कहा कि औरों के लिए भी तभी कर पाएंगे जब हम अपने लिए भी सोचेंगे पहले कि मैं बनूंगा तो तभी तो मैं कुछ औरों को दे पाऊंगा। ओम शांति। जी, और किसी ने भी हैंड रेज किया था बीच में? मीनू दीदी, आपने बोलना है? ओम शांति दीदी। ओम शांति दी। ओम शांति दीदी बोलिए। बस वो सिस्टर ने जैसे बताया कि आत्मा के जो मूल गुण है ना, वही हम भी बताना चाह रहे थे कि जो आत्मा के मूल गुण है उसको अपनी चेकिंग करनी है कि कहाँ तक पवित्रता आई है, कहाँ तक शांत स्वरूप हम बने हैं। उन सब की चेकिंग करना ही स्वचिंतन है। और कई बार होता है कि हम दूसरे को देखते हैं तो जैसे बाबा कहते हैं कि दूर की दृष्टि तुम्हारी बहुत तेज है, तो उसकी गलती हमें नजर आ जाती है। तो फिर एकदम से ये ख्याल आता है कि पहले मैं अपने को चेक करूं कि मैं उस स्थिति में, परिस्थिति में वैसा ही तो नहीं करती। तो फिर दूसरे को देख के हम अपनी चेकिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो वो स्वचिंतन है। ओम शांति। जी, सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया स्वचिंतन पे। तो स्वचिंतन के लिए हमें क्या करना है? जैसे अभी सभी ने बताया कि हमें क्या-क्या चिंतन करना चाहिए उसकी। तो स्वचिंतन की क्या निशानी है? कैसे पता चलेगा हम स्वचिंतन कर रहे हैं? क्योंकि थॉट्स तो कंटीन्यूअस माइंड में आते हैं ना। कभी कुछ सोचने बैठे हैं तो कुछ आ रहा है। तो कैसे पता चलेगा ये स्वचिंतन चल रहा है? जब अपनी प्रोग्रेस होती है, अपना मतलब सेल्फ चेकिंग हम करते हैं और फिर उसको ओवरकम करने की कोशिश करते हैं, जो भी हमारे में कमी कमजोरी है। तो
फर्क पता चलता है कि पहले जल्दी रिएक्ट कर देते थे किसी भी बात पे, इरिटेट हो जाते थे, लेकिन अभी उस पे कंट्रोल है। जी। ओम शांति। इससे भी पता चलता है कि जैसे मैं कितने स्वमान में रहती हूँ। मैं दिनचर्या में मैं सुबह से लेके रात तक, अमृत वेले से लेके रात को सोने तक, और रात में सोते समय भी मैं जितनी श्रीमत का पालन कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। और मेरी सम्मान की कितना मैं मनन चिंतन, जो मुझे मेरी थॉट्स की क्वालिटी क्या है, श्रेष्ठ विचार है, या मैं साधारणता में आ जाती हूँ कभी कभी, या मेरा व्यर्थ चलता है। निगेटिव तो अब नहीं चलता। ब्राह्मण वाली स्टेज में निगेटिव तो बहुत कम होता है कि हम क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत तो हम लोग नहीं रखते हैं। लेकिन कई बार चलते चलते दिनचर्या में हम लौकिक में रहते हैं, अपने अपने जहाँ पर भी काम पर जाते हैं, तो हम साधारण और लोगों जैसे साधारण अवस्था में आ गए हैं कि हम हर समय श्रेष्ठ स्थिति में रहते हैं, कि स्वमान की स्थिति में, कि मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, मैं अलौकिक हूँ। मैं मुझे क्या कर मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे औरों के लिए क्या सेवा, मतलब सेवा की स्थिति में मैं रहती हूँ कि नहीं, और कितनी देर मैं अपनी श्रेष्ठ स्वमान की स्थिति में रह के स्व का कल्याण, विश्व का कल्याण, मनसा सेवा, मनसा वाचा कर्मणा, कर्मणा में भी मैं कितनी शक्तिशाली, मनसा कितनी मेरी शक्तिशाली है, वाचा में कितने मधुर बोल, मीठे बोल हैं, कर्मणा में मैं कितनी गुणों से अपने दूसरों को गुणदान करती हूँ। ये सब भी हो सकता है। दीदी आप भी अपना एक्सपीरियंस बताइए। ओम शांति दीदी। एक ये भी कि बाबा कहते हैं ना, चिंतन की बजाय ये चिंता लग जाए तुम्हें इस बात की, तो चिंता का ये जो स्वरूप होगा ये दुख देने वाला नहीं होगा, बल्कि इससे प्राप्तियां ही होंगी, बाप के वर्षे की ही प्राप्तियां होंगी। और दूसरा बाबा ने ये भी बताया कि जो बुद्धि में ना समय की समाप्ति का एक निश्चय हो जाना चाहिए। ये जब निश्चित नहीं होता ना, तब तक तुम इस चीज में मतलब निश्चिंत रहते हो। तो निश्चित कर लोगे तो फिर ये सारी चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली स्वचिंतन से होती जाएंगी। ओम शांति। जी, सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया और लास्ट में भी बहुत अच्छा शेयर हुआ कि हमें जैसे अलबेलापन जो बाबा ने कहा है मुरली में, कि अलबेलापन आ जाता है क्योंकि हमें ये मालूम नहीं है कि वो एंड टाइम क्या है। जैसे एग्जाम्स होते हैं किसी के, बच्चे के, स्टूडेंट के, अगर मालूम हो कि एग्जाम इस डेट पर है तो उसके अकॉर्डिंग वो तैयारी करता है। और जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आते जाते हैं और उसका जो पढ़ने का है वो भी फास्ट ज्यादा होता है, समय और कंसंट्रेशन। तो हम लोग ब्राह्मणों का क्या है, बाबा ने एंड का जो समय है वो बताया है कि आने वाला है, लेकिन हमें मालूम नहीं है किस डेट पे एग्जैक्टली। तो इस वजह से जो बाबा कह रहे हैं कि जो आपका पुरुषार्थ है वो जो जितना फास्ट होना चाहिए समय को देखते हुए, वो नहीं, उतना फास्ट नहीं है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि आपके अंदर जो है वो चिंतन चलना चाहिए। और बाबा ये भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि चिंतन चलता है, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। इसीलिए बाबा ने कहा मुरली में कि जो आपका चिंतन है वो चिंता का रूप ले ले। चिंता का रूप ऐसे नहीं कि बाहर की लौकिक परेशानियों को लेके हम चिंता में हैं। चिंता में आए कि मैं किस तरह से अपने आप को संपूर्ण बनाऊं। उस संपूर्ण बनाने का चिंतन, चिंता का रूप ले ले। वो कैसे मैं अपने आप को, उसी के लिए बाबा ने आज मुरली में बताया कि अपने आप को इस शुभ बंधन में बांध लो। वो शुभ बंधन है स्वचिंतन, शुभ चिंतन और विश्व परिवर्तन का, कि हम सेवा के लिए हम रहते हैं कि अगर ये सेवा हमें करनी है या पुरुषार्थ की जो गति है वो किस तरह से फास्ट हो जाए, वो चिंता का रूप ले ले। मान लो अभी हम सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, पर हम जानते हैं सभी अपनी अपनी कमियों को। उस कमी को इतना समय होने के बावजूद भी अगर वो कमी नहीं जा रही है,
तो वो चिंता का रूप ले ले कि किस तरह से मिटाएं हम इस कमी को, किस तरह से हम आगे बढ़े। उसके लिए बाबा ने आज मुरली में हम सभी को बताया कि ये स्वचिंतन है। तो सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया कि स्वचिंतन किस तरह से किया जाए, क्या क्या सोचा जाए, इतने गुण शक्तियां हैं, एक एक गुण की गहराई में जाया जाए और देखा जाए कि ये गुण मुझ में कहाँ तक धारण हुए हैं। सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। दूसरा एक जो निशानी में हमने पूछा था, उसका जो स्वचिंतन का जो निशानी है, जब आपको ये लगने लगे कि आपको अंतर्मुखता में आनंद आए, कि आपको ये महसूस हो कि वाचा की बजाय मैं अंतर्मुखी बनूं और आपको एकांत में मजा आने लगे, तो वो समझ लीजिए कि हमारा स्वचिंतन बहुत अच्छा चल रहा है। दूसरा एक और बात है कि स्वचिंतन के जैसे बाबा ने कहा वो हमेशा क्या रहेगा, संतुष्ट, सदा हर्ष, और आपकी जो स्टेज है वो कमल पुष्प समान रहने की स्थिति सहज हो जाएगी कि विकारों से स्वतः ही आप जो है जैसे कमल कीचड़ में रहते हुए भी बिल्कुल अलग रहता है। तो ऐसा नहीं है कि विकार नहीं होंगे आसपास या परिस्थिति नहीं होगी, कोई किस तरह के हमारे आगे पेपर्स नहीं आएंगे, पेपर्स आएंगे लेकिन हमारी स्थिति कमल समान रहने लगेगी। तो समझ जाइए कि हमारा जो चिंतन है वो सही ट्रैक पे है, आगे बढ़ रहा है पुरुषार्थ। और अगर नहीं हो रहा है तो फिर से अंतर्मुखी बनकर देखिए किस तरह से हम आगे बढ़ते जाएं। तो अभी बाबा ने मुरली में जी ये भी बताया कि शुभ चिंतन करना है सब आत्माओं के प्रति और विश्व परिवर्तक। मेन पापा ने फोकस स्वचिंतन पे ही किया था, तो सभी ने शेयर किया अभी शुभ चिंतन कैसे किया जाए और विश्व सेवा के प्रति जिसे बाबा ने कहा विश्व परिवर्तक, उसके लिए क्या करना है, कोई बताएगा, शेयर करेगा? ओम शांति दीदी। जी कि बोलिए। शुभ चिंतन माने सबके प्रति हम शुभ भावना शुभ कामना रखें। अब कई बार होता है हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे अकॉर्डिंगली काम हो, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो हम ये नहीं कह कि ये तो है ही ऐसा, ये तो कभी करेगा नहीं, लेकिन फिर भी उसके प्रति भावना ये रखें कि वो भी सुधर जाए, चाहे वो बाबा के ज्ञान में आने की बात हो या लौकिक जीवन में कोई भी बात हो। तो ये शुभ चिंतन है कि सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना। ओम शांति। जी बोलिए रीमा दीदी। ओम शांति। जैसे आपका माइक म्यूट पे चला गया है। ओम शांति। जैसे शुभ चिंतक अर्थात जब हम शुभ चिंतक बनते हैं तो हमारी मनसा वाचा कर्मणा, मनसा से हर आत्माओं के प्रति शुभ भावना ही रहती हैं और वाचा की उनके प्रति भी बोल हमारे जो मधुर हों, जैसे बाबा कहते हैं कि मधुरता हो बोल दे, और कर्मणा कर्म हमारे ऐसे हो जिससे कि हमारे दिव्य गुणों की प्रत्यक्षता सबको नजर आए। तो सदा अलर्ट रहना कि हम हमारे जो कर्म हो रहे हैं, जो संकल्प चल रहे हैं, वो क्या हर आत्माओं के प्रति श्रेष्ठ हैं, जिससे हम उनको सदा दुआएं देते रहें और हमें भी दुआएं मिलें। क्योंकि बाबा कहते हैं कि सबसे सहज पुरुषार्थ यही है, अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो सदा दुआएं देते रहो, दुआएं लेते रहो हर आत्मा के प्रति। तो ये भी हम अपना खाता भी बढ़ा सकते हैं। तो ये भी शुभ चिंतक है, क्योंकि जब हम इस तरह पुरुषार्थ करते हैं स्वचिंतन के आधार पे फिर शुभ चिंतक बनते हैं, तो हमारे जो पुरुषार्थ का ग्राफ है वो ऊंचा जाने लगता है और फिर उसकी प्रत्यक्षता कि हमको खुशी मिलती है शाम तक। अगर हम एक दिन का भी देखें तो सुबह से हमने शाम तक अगर स्वचिंतन भी किया और शुभ चिंतक भी बने, कि स्वयं में ना तो व्यर्थ हमने सोचा, ना परमत पर दर्शन किया, स्वयं को हमेशा शुभ कार्यों में शुभ सोचने में ही लगाया, तो शाम तक हम देखेंगे कि हमें प्रसन्नता भी होगी, शक्ति भी रहेगी और थकावट भी नहीं होगी। तो उसका प्रत्यक्ष फल हमें दिन का वो शाम तक मिलता है। तो इस तरह हम अपने आप को स्वयं को परिवर्तित भी कर सकते हैं। ओम शांति।
जी, किसी को कोई लास्ट पॉइंट शेयर करना है तो कर सकते हैं। ओम शांति। इसमें एक पॉइंट ऐसा फील होता है कि जैसे जो खुद भरपूर होगा, क्योंकि जिसने जो प्राप्ति की होगी, जैसे स्वचिंतक अगर खुद होगा, क्योंकि वो उस चिंतन में होगा कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है, कैसे मुझे बाबा की जो आश है वो मुझे पूरा करना है। तो दूसरी स्टेज में वो तभी आ पाएगा जब वो खुद संपन्न होगा, तभी वो दे सकता है। तो इसलिए बाबा ने कहा, इस संबंध संपर्क में शुभ चिंतक बाबा ने कितने बने हो, वो हमारे अंदर फीलिंग है। जब जो आत्मा भरपूर होगी, कहते हैं ना कि जो चीज़ ज़्यादा होती है जहाँ से, वहाँ से वो कम की ओर बहने लगती है। तो वही अगर हमारे अंदर वो जो अच्छे हमारे गुण शक्ति हमारे अंदर जब भरपूर हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली भावना कैसे आ जाएगी कि हम संतुष्ट बने होंगे, तो औरों को देने की भावनाएं अपने प्रति लेने की नहीं रहती। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा शेयर किया भाई जी ने। तो सभी ने शेयरिंग किया होगा ग्रुप्स में, तो अभी सभी मेन ग्रुप में आ गए हैं। तो अभी पोल भी लॉन्च होगा और आशा बहन जी हम सबको उसके बाद योग कराएँगे और होमवर्क भी देंगे। ओम शांति। आज हम होमवर्क लेंगे। पहला होमवर्क, आज हम स्वयं का स्वयं शिक्षक बनेंगे और अपनी सदाकाल की उन्नति के लिए सोचिंतन करने की प्रैक्टिस करेंगे। और दूसरा होमवर्क, जो भी कर्म भोग हो, आज हम उसे हर्षित रूप से कर्म योग से साक्षी होकर चुक्त करने की प्रैक्टिस करेंगे। और अब हम बाबा के साथ योग करते हैं। ओम शांति। अनुभव करेंगे स्वयं को अपनी असली घर परम धाम में, अपने अनादि स्वरूप में एक तेजस्वी सितारे के समान ज्ञान सूर्य शिव बाबा की सम्मुख अनुभव करेंगे कि सर्वशक्तिवान शिव बाबा अपनी सर्व शक्तियों से हमें चार्ज कर रहे हैं। अब सर्व शक्तियों से भरपूर होकर परमधाम से उतरकर हम आ जाते हैं फरिश्तों की दुनिया में, सूक्ष्म वतन में। प्यारे बाप दादा अपनी वरदानी हस्त हमारे सिर पर रखकर हमें वरदान दे रहे हैं। मीठे बच्चे, सुचिंतक भव, शुभ चिंतक भव, विश्व परिवर्तक भव। अब प्यारे बाप दादा से वरदान प्राप्त कर सशक्त होकर फरिश्तों के चोला धारण कर बाप दादा के साथ कंबाइन होकर हम खड़े हो जाएंगे आसमान पर। हम फरिश्ता विश्व परिवर्तक बाबा के साथ कंबाइंड और सारा संसार को शुभ संकल्प दे रहे हैं जो शुभ प्रकंपनों से भरा हुआ है। हे विश्व के सर्व आत्माएं सदा सुखी भव। आप सबकी बीमारियां नष्ट हो रही है, सब स्वस्थ हो रहे हैं, सबका कल्याण हो रहा है, सबका भय समाप्त हो रहा है, सबका अच्छा हो रहा है। अब हम स्वयं के प्रति भी शुभ चिंतन करेंगे। देखेंगे स्वयं को अपने शरीर में भृकुटी के बीच एक सुंदर पवित्र सितारा
पवित्रता से भरपूर हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं मास्टर शांति का सागर हूँ। मैं मास्टर ज्ञान का सागर हूँ। मैं मास्टर सुख का सागर हूँ। मैं मास्टर प्रेम का सागर हूँ। मुझसे रूहानी प्रेम की किरणें सारे संसार में फैल रही है। मैं मास्टर आनंद का सागर हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं विघ्न विनाशक हूँ। मैं खुशनसीब पद्मापदम भाग्यशाली हूँ। मैं बाबा का राइट हैंड सेवाधारी हूँ। मेरे मस्तक पर बाप दादा का आशीर्वाद का हाथ है। मेरा सब कुछ अच्छा हो रहा है। इसी शुभ चिंतन से हम बाप दादा को शुक्रिया करते हैं। कभी भूल कर भी ना उसको भुलाना, कभी भूल कर भी ना उसको बुलाना। ए दिल मेरे गाना उस रब का शुक्राना, अपना बनाने का, आंखों में बसाने का, दिल में बिठाने का, लाखों शुक्राना उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, हैव अ नाइस डे। ओम शांति, थैंक यू। ओम शांति। शांति, थैंक यू। ओम ओम शांति। 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 Thank you. Thank you very much. शांति, धन्यवाद दीदी, Have a धन्यवाद good बाबा। day.